नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी बेमेतरा की, जहां आईपीएस रामकृष्ण साहू के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय चरण के लिए मतदान स्थल पर लगभग 1200 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही बात होगी दमोह की, जहां नोहलेश्वर महोत्सव में हेलीकॉप्टर यात्रा का मंत्री लोधी ने शुभारंभ किया। अगली खबर भी दमोह से, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू आईपीएस के निर्देशन पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय चरण के लिए बेरला और साजा ब्लॉक में 39 पेट्रोलिंग पार्टी सहित मतदान दल के साथ लगभग 1200 सुरक्षाकर्मी तैनात। बेमेतरा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद स्थानीय स्तर पर तैयारी की गई है। वहीं चुनाव के पहले चरण में विकासखंड बेमेतरा और नावागढ़ में 17 फरवरी को मतदान शांतिपूर्ण रहा। अब बेमेतरा जिले में द्वितीय चरण और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तृतीय चरण विकासखंड बेरला और साजा में मतदान होगा। इस दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। मतदान केंद्र के पास हंगामा, झगड़ा या गड़बड़ी करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। असामाजिक तत्वों, शराब पीकर हुड़दंगई, मारपीट करने वालों के विरुद्ध और चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वालों पर तत्काल कार्रवाई होगी। वहीं आप सभी आम नागरिकों से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान में सहयोग करें। संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर बेमेतरा जिले में द्वितीय चरण और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तृतीय चरण में जिले के 2 विकासखंड बेरला और साजा के निर्वाचन को लेकर 39 पेट्रोलिंग पार्टी, मतदान केंद्रों में मतदान दल के साथ जिला पुलिस बल, नगर सेना और ग्राम कोटवार के साथ लगभग 1200 सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। पेट्रोलिंग पार्टी लगातार अपने निर्धारित मतदान केंद्रों में पेट्रोलिंग कर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। जबेरा विधानसभा के ग्राम नोहटा आयोजित नोहलेश्वर महोत्सव हेलीकॉप्टर की एंट्री हो गई है, जिसका स्थानीय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने खुद पहुंचकर यात्रियों की हेलीकॉप्टर पर बैठकर रवाना किया और खुद भी बैठकर हेलीकॉप्टर के विषय में विभिन्न जानकारी ली। यात्रा कर रहे नागरिकों को शुभकामनाएं प्रेषित की। नोहटा महोत्सव इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें रोज नए नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं मंत्री ने बताया कि हर हर महादेव नोहलेश्वर महोत्सव नोहटा में हेलीकॉप्टर हवाई यात्रा का शुभारंभ किया है। हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए यात्रियों को रवाना करने के अवसर पर एक अनोखा अनुभव प्राप्त किया। यात्रियों को सुरक्षित और सुखद यात्रा की कामना करता हूं। मैं सुखद अनुभव प्राप्त कर रहा हूं कि सामान्य परिवार भी इस यात्रा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। 22 फरवरी को विरुद्ध वरुण परसारामपुरिया, बिहारी लालपुरिया द्वारा भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता अंशुल सिंह लोधी के विरुद्ध दिए गए ज्ञापन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बता दें कि 21 फरवरी को भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों को ग्राम पंचायत भाट खमरिया में अर्जुन निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी द्वारा अवैध खनन की सूचना मिली। जिम्मेदार नागरिकों के तौर पर मौके पर कार्य कर रहे लोगों से कार्यकर्ताओं ने पूछा कि आपके पास परमिशन है, तो उन्होंने कोई जवाब देने से मना कर दिया। जब संगठन के कार्यकर्ताओं को प्रतीत हुआ कि ये कार्य अवैध है, तो इसकी सूचना ग्रामवासियों को दी। वहीं 22 फरवरी को संगठन के कार्यकर्ताओं के विरोध में एसपी के यहाँ ज्ञापन दिया, जो कि निराधार और पूर्णतः असत्य है। उन्होंने कहा कि आपसे निवेदन है कि आप उक्त स्थल के निरीक्षण के लिए टीम भेजकर जांच करने की कृपा करें। मौके पर पता किया जाए कि बीते 3 से 4 दिनों से कहां खुदाई हो रही है और तलैया में कितनी खुदाई हुई है। उपरोक्त बिंदुओं जांच कराकर उनके विरुद्ध फरने जापन हैने वाले अनावेदक गढ़ के विरुद्ध कार्रवाई करने की कृपा करने की बात कही है। हम लोग एसपी कलेक्टेड पहुँचे हैं। आज हम लोग एसपी कलेक्टेड इसलिए पहुँचे हैं, कल हम लोगों ने डंपर जैसी पकड़वाई थी कलेरा भाट खमरिया के यहाँ अवैध मतलब तलैया के ऊपर खोदी जा रही थी। तो कल हम उन लोगों ने भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने मिल करके पुलिस प्रशासन को सूचना दी थी और तहसीलदार महोदय को सूचना दी थी। तो वहाँ पर आकर के तहसीलदार महोदय 3 बजे से रात्रि के 10 बजे तक वहाँ बैठी रही। इन लोगों से दस्तावेज मांगती रही। इन लोगों के पास कोई दस्तावेज न कोई अनुमति न मिलने के कारण कलेक्टर महोदय से तहसीलदार महोदय ने बात करके कलेक्टर महोदय का आदेश हुआ कि इन पर कार्रवाई की जाए, जब्ती की जाए डंपर पर जेसीबी पे। तो वहाँ जब्ती हुई और जबीरा थाने में रखे गए। तो हम लोग आए। आज सिद्धार्थ मलैया ने कहा कि लीगल हमारा काम लीगल है और हमने ये डॉक्यूमेंट से प्रस्तुत करे। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट थे, इनने कहा कि सरपंच ने
हमको लिख के दिया। सरपंच लिख के दे सकता है तलैया में कीचड़ गात के लिए, लेकिन ये तलैया की कीचड़ गात निकाली है, इनने पूरा पहाड़ खुद मारा है। अगर सरपंच ने लिख के दिया है तो उसमें सरपंच भी ने अगर पहाड़ का लिख के दिया है तो सरपंच को भी फंसेगा इसमें, एक सरपंच ने भी गलत काम किया है। और सिद्धार्थ मलैया कह रहे हैं कि ये इन लोगों ने गलत किया है, हमारा लीगल का इनका कोई नहीं है, पूरा अवैध है। अगर मान कर इनने मीडिया के में बैठकर प्रेस वार्ता में बात की है कि हमारा लीगल काम है, हम लोग हमारे पापा को बदनाम किया जा रहा है, कोई बदनाम नहीं किया जा रहा है, इनका अवैध काम है और अवैध काम ये कर रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन ने फिर अभी कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को आवेदन दिया है, इन पर पुनः पूरी कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भगवती मानव कल्याण संगठन विशाल आंदोलन करेगा। आप लोग एसपी कलेक्टर के यहाँ पहुँचे हैं ज्ञापन देने, क्या एसपी कलेक्टर के पास इसलिए आए हैं भैया के जो कल भाट खमरिया में जो खुदाई चल रही थी उनने मतलब जो मलैया जी ने, उनके लड़के ने, सिद्धार्थ भैया ने जो उनसे सरपंच से अनुमति ली थी कीचड़ और गिलाव निकालने की, जो बोला जाता है तलैयों में कीचड़ गिलाव भैंसियाँ आती हैं, लोरी रहती हैं, वहाँ की अनुमति लेके और उनने वहाँ तो नहीं गई जेसीबी पहाड़ को खोद रही हैं, मुरम निकाल रही हैं। और अगर कीचड़ की अनुमति ली है तो वहाँ जाने चाहिए उनके डंपर, वहाँ गई नहीं, इनने तो पहाड़ को खोद डाला है और बोल रहे हैं कि हमारे पास अनुमति है। तो भैया हमारा 3 बजे दिन से रात के 10 बजे तक वहाँ हम लोग बैठे रहे और पदाधिकारी लोग और जो कानून विभाग के ये लोग आए थे, मैडम आई जी, सब लोग आए थे, सब कानून भी मांग रहे कि तुम्हारे दस्तावेज कहाँ हैं भाई, यहाँ की कुछ है अनुमति आपके पास, कुछ कागज हैं? तो उनने सबने बोल दिया नहीं भैया ये तो मलैया जी का काम है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो भैया ऐसा तो नहीं होता, तुम पहाड़ खोदने लगो तुम अगर मंत्री जी होते, ऐसा तो नहीं, ये तो गलत है। इसलिए तो उसको ज्ञापन देने आए हम लोग भैया। ठीक है, जो कल अर्जुन कंस्ट्रक्शन द्वारा यहाँ भाट खमरिया अवैध उत्खनन किया जा रहा था, उसमें पता चला है कि उस कंपनी के मालिक सिद्धार्थ मलैया के द्वारा फर्जी दस्तावेज दिए जा रहे हैं कि पंचायत ने हमें प्रस्ताव दिया था। और अभी मेरे यहाँ के सचिव जन्मेजा दुबे से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। तो सरपंच से जब पूछा गया, सरपंच ने कहा मैंने मौके पर बोला था, लिख के कुछ नहीं दिया है। और बैक डेट में जहाँ तक पता चला कि बैक डेट में आज उन्हें पुरानी डेट में प्रस्ताव सरपंच से कागज प्रस्ताव नहीं तो लेटर पैड पर लिखवा लिया है बैक डेट पर। सरपंच कल तक बोल रहा था सरपंच के मैंने कुछ नहीं दिया, और आज भी कह रहा था कि मैंने पहले लिख के नहीं दिया, आज लिख के दिया है। तो उस कंपनी के मालिक द्वारा सरपंच सचिव पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। सरपंच कह रहा है कि मैंने आज लिख के दिया है, अब आज लिख के दिया है, काम कल हुआ तो फर्जी हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से उस कंपनी के मालिक के द्वारा, मलैया जी के द्वारा सरपंच पर दबाव बना करके बैक डेट में जो लेटर पैड पर दस्तखत करवा के उसकी दिखाया गया वो गलत है। और प्रस्ताव, कोई प्रकार का प्रस्ताव पंचायत ने दिया नहीं, इस तरह से झूठ है, गलत दस्तावेज। मैं चाहता हूँ इन दोषियों पर कार्रवाई हो और मशीन जब्त हो गई है तो छूटना नहीं चाहिए मशीन। अगर ऐसा होता है तो संगठन विशाल धरना देगा कलेक्टर के सामने, इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। राज्य मंत्री लखन पटेल और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया अजब धाम पहुंचे, जय सरकार वार्षिक महोत्सव में शामिल हुए। बता दें, मध्य प्रदेश सरकार में पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य मंत्री और पथरिया विधायक लखन पटेल बटियागढ़ ब्लॉक के प्रसिद्ध अजब धाम पहुंचे और जय सरकार वार्षिक महोत्सव में शामिल हुए। राज्य मंत्री लखन पटेल ने पूर्व वित्त मंत्री और दमोह विधायक जयंत मलैया के साथ देवश्री रामकमौर शाला में श्री जय सरकार के दर्शन किए और छोटे सरकार से आशीर्वाद लिया और भेंट कर धार्मिक कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की। जनप्रतिनिधियों ने यज्ञशाला के पास अयोध्या की तर्ज पर स्थापित प्रतिमा श्री राम जी के दर्शन किए और कथा स्थल यज्ञशाला में दर्शन कर भोजनशाला में सहभोज प्रसादी ग्रहण की। अजब धाम पहुंचे राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि यहाँ श्री रामचरितमानस महायज्ञ, 27 कुंडीय महायज्ञ, भागवत कथा आयोजन है। जय सरकार वार्षिक महोत्सव से पूरा वातावरण धर्ममय बना हुआ है, जिसमें आसपास के जिलों से लोग पहुंचकर धर्म लाभ उठा रहे हैं। यहाँ के महंत श्री छोटे सरकार जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से 26 फरवरी को अजब धाम पधारने की अपील की है, यदि वो आते हैं तो और अच्छा होगा। श्री जय सरकार वार्षिक महोत्सव 2025 के इस पावन अवसर पर रामचरितमानस महायज्ञ और 27 कुंडी यज्ञ दोनों का यहाँ आयोजन है। साथ ही भागवत कथा
का भी आयोजन है। पूरा वातावरण धर्ममय बना हुआ है और जिससे आसपास के गांव के आसपास के ज़िलों से लोग पधार रहे हैं और इसका धर्म लाभ भी उठा रहे हैं। यहाँ के महंत छोटे सरकार जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम और उनकी पूरी टीम ने लग करके जो किया है, जो निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। और जैसा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि 26 तारीख को आधा घंटे का समय वो यहाँ पर दें, तो उन्होंने अभी सहमति दे दी है कि हम चलेंगे। वो आते हैं तो और अच्छा होगा। और यहाँ पर जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पर धर्म का वातावरण और दिन प्रतिदिन रोज बढ़ता जा रहा है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।